बिहार में अभी दो चरणों में नगर निकाय का चुनाव समापन हुआ है, एक 18 तारीख को और एक 28 तारीख को। और चुनाव का जो विवाद होता है कभी थमता नहीं है, कभी ईवीएम को लेकर, कभी बैलेट पेपर को लेकर हमेशा विवाद उत्पन्न रहता है। और जिस तरह अभी चुनाव संपन्न हुआ है नगर निकाय चुनाव का, उसमें भी एक विवाद आया है। एक रोहतास प्रखंड है, रोहतास जिले में, वहाँ पर ऐसा मामला आया है कि मान लीजिए 1000 वोट पोल होता है वार्ड पार्षद के लिए, मुख्य पार्षद के लिए और मुख्य उप पार्षद के लिए, तो सभी के लिए बराबर होता है। पर कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर वार्ड पार्षद के लिए 1000 हुआ, मुख्य पार्षद के लिए 1000 हुआ, लेकिन जो उप मुख्य पार्षद है उसके लिए 850 के कुछ आसपास हुआ। वो 150 वोट कहाँ गया, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है और कई सवालिया निशान खड़ा कर चुनाव को लेकर के। हम इसी संबंध में बात करेंगे, जाप के नेता हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुशवाहा है। आप जाप के जिला अध्यक्ष हैं? जी, जिला अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी के। आपके द्वारा हमने खबर देखा था, आपने आरोप लगाया था कि रोहतास प्रखंड में, रोहतास नगर निकाय चुनाव में कहीं मामला है जो अप डाउन का जो वोटिंग का मामला है, हुआ है। क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले तो जो वोटर है, जो वोट देता है, उसको भी अब बहुत जानना जरूरी है, और जो चुनाव लड़ते हैं उनको भी, क्योंकि आप बहुत मन से चुनाव लड़ते हैं और जीतने की ख्वाहिश से लड़ते हैं, जीतने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और पता चलता है कि ईवीएम से चुनाव हुआ और आप चुनाव हरा दिए गए, तो बड़ा मतलब, और हरा दिए गए और आपके वियोग में पूरा लोग हैं, और जो जीते हैं उनकी खुशी में मिठाइयाँ बट रही है। तो हरा दिए गए कह रहे हैं, तो मतलब है कि कोई ना कोई साम दाम दंड भेदेन के प्रकारेण हरा दिया गया है, तो बड़ा अफसोस होता है उस व्यक्ति को। इसलिए यह जानना जरूरी है कि क्यों वहाँ पर काउंटिंग में कैसे हेरा फेरी होता है, और होता है। हम यह इसका चुनाव आयोग अगर पारदर्शी है तो इसका साफ मुंह पर काला तमाचा है। आज भी वेबसाइट खोलिए नगर निकाय चुनाव का। काउंटिंग हेरफेर है, ईवीएम हेरफेर है? ईवीएम में हेरफेर नहीं है। जब वहाँ पर जो रिपोर्टिंग किया गया है, काउंटिंग के बाद जो वेबसाइट पर डाला गया है, देखिए कभी भी चुनाव होता है तो जिस भी पैनल पर हो रहा है, मुख्य पार्षद का 8589 वोट टोटल, और वार्ड का 8589 वोट टोटल, और उप मुख्य पार्षद का 8412, मतलब 177 वोट हवा में उड़ गया। कोई भी जोड़ेगा आदमी तो लगेगा कि उप मुख्य पार्षद पर 177 वोट गायब है, कम है। तो सवाल तो उठेगा ही उठेगा कि 177 वोट कहाँ गया। अब कॉमन आदमी की जाना तरह साला उप मुख्य पार्षद में कौनो बढ़िया ना रहसन, ऐसे कोई वोट ना दिले हो, यही से 177 को कम बा, लोग ये सोची। लेकिन ऐसा ना होला, हो सकता है ना बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो उप मुख्य पार्षद में बिना वोट डाले निकल गया रूम से बाहर। हुजूर, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और जो करंट देता है, और बिना बटन दबाए आप आगे बढ़ जाइएगा तो वो कहता है कि फिर से दाबिए, फिर से दाबिए, आपका लाल नहीं बढ़ा है, फिर हाँ आपका लाल नहीं बढ़ा है, आवाज नहीं आ रहा है, फिर से दबिए। मतलब वहां पर एक आदमी सरकारी पदाधिकारी नियुक्त होता है कि इसको जब तक एक आदमी हिल गया और सभी पैनल पर वोट ना दाबे तो उसको बाहर नहीं आने देना है। इसीलिए कहता है कि इसमें अब दाबिए, इसमें दाबिए। वो बताने वाला वहां रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी नौकरी है, वो बताने का ही नौकरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर मैनेज होता है। अगर मान लीजिए उप मुख्य पार्षद में या वार्ड में 2 वोट कम रहा और बाकी में सब में इक्वल है, तो उसमें 2 वोट जो मरवाने का जो प्रोसीजर है, मैनेजिंग है, ये बड़ा टेक्निकल है। 10 से 15% वोट आपको जिता देता है। वहां बनता है 10 से 15% जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 10 गो लोग होते हैं, वहां बनता है। सबसे बड़ी बात है कि बराबर होना जरूरी है। अगर कोई छोड़ भी दिया तो उसको बराबर किया जाना चाहिए, चाहे उसको। ये तो मामला समझ में आता है कि उप मुख्य पार्षद में 100 कितना बताया वोट, अपने 177 वोट, काउंटिंग कम है। तो आप क्या आरोप लगाए? आपका आरोप साफ साफ बताइए क्या है? मेरा आरोप चुनाव आयोग बिहार पे है। बिहार का चुनाव आयोग बिका हुआ है, सड़ा हुआ, बदबूदार महक आ रही है, उसमें दुर्गंध आ रही है उससे, जो कि साला बिहार की आइडेंटिटी या भारत की आइडेंटिटी या चुनाव आयोग की आइडेंटिटी को नाश कर रहा है। आपके वेबसाइट पर है मालिक, पारदर्शिता नहीं है। आप एक बार कहिए ना कि वो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और हम आपके वेबसाइट पर आपको हमने देखा था बराबर नहीं है। बराबर जब नहीं है तो यह एक गलत है ना। और यह बिहार सरकार, मतलब बिहार के चुनाव आयोग की पोल खोल रहा है।
तो ये सड़ा हुआ आयोग है। ये बिहार चुनाव आयोग की बात नहीं है, यह केंद्र आयोग जो हमारा है वो उसमें भी है चुनाव आयोग पे। तो यह चुनाव आयोग पे सबसे बड़ा अगर काला टिप्पणी या फिर सफ़ेद दाग या जो भी इसको कहें, भकंदर कहें, यही है कि रोहतास आप जिला डालिए और नगर पंचायत रोहतास डालिए, वेबसाइट पर आपको तुरंत दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा। मेरे दोस्त खड़ा थे, मेरे अपने खड़े थे, वो चेयरमैन जीते हैं, सुम्बुल आरा हमारी माँ समान है, वो जीते हैं। तो वो मेरे हिमायती, हम गए थे उनके लिए। उप मुख्य पार्षद के मेरे कोई जानने वाले लोग नहीं है। ऐसा नहीं है कोई हमको कह रहा है कि आप लड़िए इसके लिए, हम आपके पीछे खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गलत है तो गलत है। नैतिकता यही है कि जो जीता वो जीतना चाहिए, लेकिन उसको सामूहिक और पारदर्शिता से जिताइए तो उसका गौरवान्वित होगा। लेकिन अगर वो जीता है और कोई कह रहा है कि ना चुनाव आयोग तोरा जबरदस्ती दिखाया है, तो उसको हमेशा यह बात अखड़ेगा कि साला बैलेंस करके जिता देता, हमको जीवन भर ठीक रहते। लेकिन ये हमेशा जो दाग दे दिया कि 177 वोट कहाँ से गायब हो गया, इसका जवाबदेही कौन है? जिलाधिकारी के पास लोग गया, डीएम साहब कह रहे हैं कि अब तो चुनाव हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जिलाधिकारी हैं मालिक, और आप पदाधिकारियों को दोषी नहीं दे सकते हैं, उनको सजा नहीं दे सकते हैं, उनको निष्कासित नहीं कर सकते हैं, किससे उम्मीद करेगा भाई? विशाल जी, आप ये बताएं कि ये जो गलतियां हुई है, वोटिंग के समय हुई है या काउंटिंग के समय हुई है? देखिए, काउंटिंग के समय होती है, वोटिंग के समय तो गलतियां को मैनेज बिना आप जो बंद करते हैं ना, तो बराबर करके ही सील किया जाता है। यह बात आप जान लीजिए। हम कह रहे हैं ना, यह टेक्निकल पॉइंट है और यहीं पर मैनेज होता है। और जो नए लोग उम्मीदवार होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, हरास हो जाते हैं, उनको हरा दिया जाता है। केवल वहाँ पर मैनेजमेंट, जो वोटिंग बूथ होता है वहाँ पर एक मैनेजमेंट काम करता है। जो मैनेज करना जान गया वो चुनाव जीतने जान गया। आप चुनाव में लाख कम खर्चा कीजिए। चुनाव आयोग पर एक काला धब्बा है। यह काला धब्बा नहीं, यह भारत सरकार और भारतीय चुनाव आयोग, लोकतंत्र पर भी यह काला धब्बा है। यह बहुत बड़ा मामला है, कोई बोल नहीं रहा है। बड़ा मतलब विचित्र बात है। अरे आप बिहार के चुनाव आयोग पर सवाल कर रहे हैं, आपको किसी व्यक्ति पर नहीं है। जीता हुआ प्रत्याशी से हमारा क्या दुश्मनी हो सकता है, या डीएम से हमारा क्या दुश्मनी हो सकता है? लेकिन चुनाव आयोग जो खुलेआम उसके वेबसाइट पर दिखा रहा है कि 177 वोट मुख्य पार्षद के टोटल वोट से और उप मुख्य पार्षद के टोटल वोट से डिफरेंसेज है, ये कहाँ गया? जबकि नियम है कि बराबर होना चाहिए। अगर नियम नहीं है तो कह दे कि नियम नहीं है, जीएम साहब कह दे कि नियम नहीं है, लोग अपने घरों में रह जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नियम है कि टोटल वोट वार्ड का और टोटल वोट मुख्य पार्षद का और टोटल वोट उप मुख्य पार्षद का, यह तीनों बराबर होना चाहिए टोटल वोट, और वहाँ पर डिफरेंसेज है 177 वोट का, तो यह सवाल तो उठेगा, लाजमी है। और आंदोलन पर हम लोग जा रहे हैं। अगले डीएम साहब से आग्रह अभी कर रहे हैं आपके माध्यम से भी, और तमाम समाज सेवकों भी, चाहे विभिन्न दल के लोग हैं, आप लड़िए ना। चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ना है, आप लड़िए। जरूरी नहीं है कि पप्पू यादव और जनअधिकार। हमें लगता है ये तो एक मजाकिया भी है कि बिहार का जो वेबसाइट उठाकर देखेगा रोहतास जिला का, रोहतास प्रखंड का, रोहतास नगर चुनाव का, तो उसमें देखिए कि मेल जोल नहीं खा रहा है, डिफरेंट है। तो ये तो हंसने की भी बात है कि बिहार में चुनाव नहीं होता है, मजाक होता है वहाँ पर। मजाक तो कर दिया गया है। मतलब कई तरह के कह तो रहे हैं कि ये 10% का 15% का वोट बैंक बूथ मैनेजमेंट से आता है। किसी बूथ पर ज़्यादा भीड़ है, 10 मिनट का वोटिंग डिले कराइए, वोटर अफरा तफरी में हो जाएगा, ऑटोमेटिक 10% वोट जिसका उस बूथ पर मजबूती से पकड़ है बिखर जाएगा। क्या है आप चुनाव आयोग प्रचार प्रचार पर लगे हुए? कुछ नहीं। भ्रष्टाचार पूरी तरह संलिप्त है आज भी। केवल चुनाव आयोग को मैनेज करना सीख लीजिए। चुनाव आप प्रधानमंत्री का भी जीत सकते हैं, ये स्थिति है और यही हकीकत है। चुनाव आयोग को आप मैनेज करना जान गए, उंगली पर नचाना जान गए, चुनाव आयोग के पदाधिकारियों को आप मैनेज करना और उंगली पर नचाना जान गए, तो आप दुनिया में सुप्रीम पावर बन सकते हैं, विश्व गुरु बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। और ये हकीकत है। अगर नहीं तो सफाई पेश करें कि ये हम जो कह रहे हैं वो गलत है। अगर हम ऐसा गलत करें तो सरकार के नज़रों में है और हमें जेल कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे थे जाप के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार कुशवाहा से, और उनका कहना है कि चुनाव आयोग में पारदर्शिता जिस तरह से लोग देखते हैं वह नहीं है। रोहतास नगर निकाय का चुनाव हुआ है रोहतास जिले में ही, वहाँ पर बूथ पर जो डिफरेंट है वोटिंग का, वो सही मायने में ठीक नहीं है। कई सवालिया निशान है और ये हंसने की बात है। मैं मांग करता हूँ डीएम साहब से, चुनाव आयोग से और संबंधित अधिकारियों से कि अगर ऐसा मामला है तो तुरंत संज्ञान में ले, अन्यथा बिहार की बदनामी तो होगी होगी, चुनाव आयोग की भी बदनामी होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।